यहाँ भी नहीं है। ओए, क्या है? रुक ना। पागल है क्या? देख क्या रहा, चल निकल। लड़कियों को BMW वाले के पीछे भागते हुए देखा है। ये पहली लड़की है जो सीढ़ी बम्बा वाले के पीछे भाग रही है। लगता है उसमें बहुत आग है। वैसे मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन कल तुमने मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहती थी। You're welcome. हाँ, याद आया, अब याद आया। थैंक यू सो मच। सोनाली, पड़ेगी तुझे गाली। कल जो हेल्प की उसके लिए ट्रीट। तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? Thanks. 1 बज गया, मुझे जाना होगा। प्लीज, सिर्फ एक कॉफी। हाँ? प्लीज। No. हाँ? वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जान बचाई इसलिए पूछा। इतना मस्का क्यों लगवा रहे हो? तुम अगर हैंडसम हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। कॉलेज के लड़कों ने मेरे नाम के टैटू बनवाए हैं। चल, बाहर में जाओ। दिखने में कितना गंदा लगता है। कॉफी पीने चले? अब मेरे पास टाइम नहीं है। तुम तो पीना चाहती थी। मेरा मूड चला गया। शाम को मिले? शाम को मेरी मीटिंग है। रात को मैं बिजी रहती हूँ। ऐसा कौन सा काम करती हो जो आधी रात को भी बिजी रहती हो? हाँ, मेरा दिन शुरू होता है सुबह 9 बजे कॉलेज से, और फिर दोपहर को 1 बजे कैंटीन, और 3 बजे कंप्यूटर क्लासेस। 5 बजे से पहले घर आ जाती हूँ, और फिर इंटरनेट पर चैटिंग करती हूँ। फिर पूरी रात पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसने क्या बोला? रात को घर पे बुलाया है। फेंको। अरे दिमाग है वो नहीं है पागल। सुबह 9 बजे मैं कॉलेज जाती हूँ। कहीं उसने देख तो नहीं लिया? आज डाइटिंग नहीं। दोपहर को 1 बजे कैंटीन। सोनाली, फायर ब्रिगेड आली। क्या लिखा था उसपे? मैंने लिखा 5 बजे आना, फायर ब्रिगेड मत लाना। देखो तो ये कौन आ गया? यही तो है वो आग बुझाने वाला। मुझे तो ये आग बुझाने वाला नहीं, आग लगाने वाला लगता है। हाय। हाय जय। सोनाली, कटरीना, हाय। करीना, दीपिका एंड प्रियंका, और ये है आलिया। हेलो सर। हेलो। मैं रूम नंबर 12 में रहती हूँ, कभी मुझे भी बचाने आइए ना सर। हाँ? टी और कॉफी? इनका मतलब क्या है? टी और कॉफी। ओह, चाय। बाय। ये लड़कियां चली क्यों गई? अगर तुम कॉफी मंगवाते ना तो मुझे इन सबको ट्रीट देनी पड़ती, लेकिन तुमने चाय मंगवाई तो मैं शर्त जीत गई, और इन सबको 9 तो 18 होना पड़ा। बाय सर। टेक केयर। बाय सर। फिर मिलना। एक कॉफी और एक चाय। दूध के साथ। नॉर्मल चाय। मैंने पूछा था तब मना कर दिया। अब फायर ब्रिगेड लेकर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? ताकि जब जब तुम सुसाइड के लिए ऊपर चढ़ो मैं नीचे उतारूं। हेलो, मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ जो बार बार सुसाइड करूँ। वो तो उस दिन पापा से पैसे निकलवाने थे, इसलिए ड्रामा किया था। यस पापा, बोलिए। कहाँ हो तुम?
बताया नहीं था कि एक लड़का सुबह से हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। उसी के साथ कॉफी पीने आई हूँ। बहुत हो गया मजाक, अब सच सच बताओ। आप भी कैसे सवाल करते हैं? मैं रोज इस वक्त कुकिंग क्लासेस में होती हूँ, आपको पता तो है। वहाँ से सीधा घर आना। ठीक है, लेट हो रही होंगी तो आपको कॉल कर दूंगी। फिर आप मुझे यहाँ पिक करने आ जाओगे ना पापा? नए फ्रेंड के साथ आ जाना। अपने इकलौते बाप को चुना लगाया। पहले तो मैंने उनसे सच ही कहा ना, उन्होंने यकीन नहीं किया तो मैं क्या करती। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हॉट आइटम के सामने हॉट चाय कैसे पीऊं? तुम सच में आग बुझाने वाली हो ना? आईडी कार्ड दिखाओ तो। मेरी आंखों में झांक कर देखो, सारे कार्ड्स दिख जाएंगे। एक बात बताऊं, वैसे मैंने आज तक किसी को कॉफी तो क्या पानी के लिए भी इनवाइट नहीं किया। एक्सक्यूज मी। हेलो जय, कहाँ है तू? किसी खूबसूरत परी की झील सी आंखों में गोता लगा रहा हूँ। गोता लगाना तेरे बस की बात नहीं है, सच बता कहाँ है? कमोड पे बैठा हूँ, धोकर 5 मिनट में आता हूँ। बाय। पापा कहते हैं जो भी मेरे साथ 5 मिनट रहता है वो मेरे जैसा ही बन जाता है। शायद उनकी बात में दम है। एक बात पूछूं? तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते? और कितनी देर? बस एक और कॉफी और एक चाय। हाँ त्रिलोक, Yes, ma'am. एक कॉफी और एक चाय, सॉलिड गरम वाली, जिसे ठंडा होने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगे। हाँ? आंटी सांभर। हाँ, सांबर सांबर डालती हूँ। ये लो। अच्छा बेटा, वो लड़की जो नाराज होकर चली गई थी, उससे दोबारा बात हुई क्या? उस दिन रात को 1 बजे हाँ? उसकी गली का पिछवाड़े उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि उसके बाद तुम ऐसे क्यों होता है। क्या आप कुछ समझे? साफ साफ बोलना बेटा। बात साफ है। परसों रात को मुझे 1 बजे मिली थी। हाँ, उसने मुझे बुलाया था पिछवाड़े। तो मुझे दोनों ही बार देखो और मैं नर्वस हो गया। ओहो बेटा, मेन पॉइंट पर आते ही तेरी क्लैरिटी चली जाती है। वो मिली थी तक समझ में आया, उसके बाद क्या हुआ? तो ऐसे जैसे उसने मुझे बुलाया था हाँ? तो मैंने अपना बुलाया था और उसके बाद उसने बस यही हुआ था। है? उसने क्या पुलिस भेजी, गुंडों से पिटवाया, क्या किया? मैं कुछ समझी नहीं। वो रात को मिली, उसके बाद क्या हुआ? मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ आधी रात थी, हाँ गली के पिछवाड़े हाँ। उसने मुझे बुलाया और फिर उसने और वो पानी पानी हो गई। ओहो, मुझे बेवकूफ बना रहा है। आपको कुछ समझ आया? अरे क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है? परसों रात को हाँ वो हमारे जैसे मिली हाँ। और फिर उनका आपको रात में देखती हूँ। और क्या देखोगे? सुनो जय, देखो बेटा, तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कितनी बार तो बताया आंटी। एक बार और बोलो। एक और बार सुनना है? हाँ रात को 1 बजे हाँ? गली के पिछवाड़े मिली थी ना। हाँ? मैंने अपना बस यही हुआ था। क्या मतलब? क्या बोल रहा है? ए, रुक जा। अब बोल, क्या हुआ था? रात को 1 बजे पिछवाड़े मिली। जय बताएगा या बताता हूँ आंटी जी। बता। अंकल से कंफर्म कर लीजिए कि रात का 1 बजता है कि नहीं। उस दिन भी बजा था और उसने मुझे मिलने बुलाया था। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और आप दोनों से मिलने की इच्छा जताई। अरे वाह, शरारती कहीं का। बदमाश। अब तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना। गाड़ी छांव में पार्क कर, तू धूप में खड़े रहे। हाय, सोनाली कहाँ है? आपकी बेटी की तस्वीर देखकर हमारा बेटा इतना उतावला हो गया कि जल्दी जल्दी आपसे मिलने आना पड़ा। तुम यहाँ क्यों आ गए? परसों तुमने ही तो बुलाया था। अरे हाँ ठीक है, रुको, मैं बस 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। आओ बेटा, बैठो यहाँ। ठीक है। ये मेरी बेटी के फ्रेंड का फ्रेंड है। बेटा तुम काम कहाँ करते हो? साउंड एंड विजन, फायर डिपार्टमेंट। सॉरी, मुझे लगा मुझसे पूछा। तुम दोनों कुछ बात करना चाहते हो?
पहले मुझे इससे बात करनी है। क्या तुम दोनों प्यार करते हो? यस। सोनाली को मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, वो मैसेज करके मुझे बता सकती थी। यहाँ बुला के बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मुझे भी नहीं पता था कि तुम उसे देखने आए हो। जितना तुम मुझे देखकर शौक हो उतना ही मुझे तुम्हें देखकर शौक लगा। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज, मैं सोनाली की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? क्या बात होगी बेटे? आपकी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ चलो ना। अरे तुम्हें अक्ल नाम की। प्लीज डांटो मत ना, कसम खाकर कहती हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग घर पर आने वाले हैं। सच में सुबह घर में चिकन पनीर बन रहा था तो मुझे लगा कि पापा का प्रमोशन हुआ होगा। लेग पीस उठाया ही था और ये लोग टपक गए। सच में मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए हो। मुझे कितना सुकून मिला है। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। पापा 2 मिनट बात करनी है, प्लीज साइड में आइए ना। नहीं, प्लीज पापा प्लीज। नो, डोंट डू दिस बेटा। सर, मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? इट्स ओके अंकल, मुझे मालूम है आप क्या बोलेंगे। मैं डैडी को रास्ते में समझा दूंगा। चलिए मम्मी। पापा से क्या बात की? कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, बैठिए ना। तुम्हारा नाम क्या है? जय है ना? जी हाँ। अच्छा, प्यार के बारे में तुम्हारी क्या राय है? प्यार एक पवित्र रिश्ता है जो दिलों को अटूट बंधन में बांधता है। आपकी बेटी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सेम फूड, सेम मूवी, हम दोनों की पसंद भी सेम है। मेरे हिसाब से तुम उसे 3 महीनों से जानते हो, क्यों है ना? यस। हाँ, 3 months। क्या तुम जानते हो कि इसका टेस्ट हर 6 महीने के बाद बदल जाता है? ये जो तुमने अभी बात की ना कि सेम फूड, सेम सिनेमा, सेम टेस्ट, इससे जिंदगी नहीं चलती है। 3 महीने में तुमसे बोर हो जाएगी। कभी वो डांसर बनना चाहती है, कभी कहती है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। अभी हाल ही में तुम्हें क्या बनना था? सोशल वर्कर। सुना, सोशल वर्कर। अभी अभी अपने नाम से इसने एक NGO खोला है। अगर चेंज होने से कुछ अच्छा होता है तो फिर चेंज तो अच्छे है ना सर। जय, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब बोलने में ही अच्छा लगता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोनाली के लिए सही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसकी पसंद नापसंद तुम नहीं समझ पाओगे। इसे समझने के लिए 3 महीने कम है। 20 साल मैंने इसकी हर जिद पूरी की है, पर यह तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। आप इससे प्यार करते इसलिए 20 साल इसकी हर जिद पूरी की। मैं भी सोनाली से बहुत प्यार करता हूँ। 70 साल तक जिद पूरी करूंगा।